2006 में एक मूवी आई थी आमिर खान की जिसका नाम है रंग दे बसंती। तो उस रंग दे बसंती में एक सॉन्ग है मस्ती की पाठशाला करके। तो उस सॉन्ग के शॉर्ट यहाँ से लिए गए हैं, इस बावड़ी से। इसको बोलते हैं बावड़ी। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फरहान। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से एक अच्छे और एक नई दिन की शुरुआत, और आज फिर से मैं आ चुका हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर। और जयपुर शहर से तकरीबन 600 फीट की ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ किला जिसका नाम है नाहरगढ़ का किला या नाहरगढ़ फोर्ट। तो इस नाहरगढ़ फोर्ट में आप सभी का स्वागत है। ये नाहरगढ़ फोर्ट राजा महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था और वो टाइम था 1734 में, और ये किला 1868 में बनकर तैयार हुआ। ये जयपुर का एक ऐतिहासिक किला जो आपको जरूर देखना चाहिए। इसके मेन अट्रैक्शन की बात की जाए तो मेन अट्रैक्शन है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। कैसे रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता था, कैसे रेन वाटर को इकट्ठा किया जाता था एक जगह पर, कैसे रेन वाटर को एक पीने लायक बनाया जाता था। दूसरा, आपको देखने को मिलेगा इस किले में 9 रानियों के 9 महल जो बिल्कुल एक समान एक जैसे देखने को मिलेंगे। तीसरा, इस किले का नाम पहले सुदर्शनगढ़ हुआ करता था। इस किले को पहले एक हॉन्टेड किले के नाम से भी जाना जाता था। आखिरकार क्या कहानी है इस किले की ऐसी, तो इस वीडियो में हम घूमने वाले हैं नाहरगढ़ फोर्ट में, और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नाहरगढ़ फोर्ट के बारे में। कुछ इस तरह से रास्ता आता है नाहरगढ़ के लिए, जो आप आ सकते हैं पैदल या आप आ सकते हैं अपनी बाइक से। ये रास्ता अप्रॉक्स से 2 या 3 किलोमीटर का ये रास्ता है। नाहरगढ़ फोर्ट के लिए चढ़ाई करते हुए पहुंचते चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट के प्रथम द्वार की ओर। जो आप इस रास्ते से आते हैं तो ये रास्ता आपको काफी खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता मिलेगा। ये है इस फोर्ट की 4 व्हीलर पार्किंग। जो आप यहाँ पर 4 व्हीलर से अगर आते हैं तो अपनी 4 व्हीलर यहाँ पर पार्किंग में लगा सकते हैं, और इसका प्राइस है पार्किंग का ओनली 50। ये 2 व्हीलर पार्किंग जो आप यहाँ पे 20 रुपये दे करके अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा सकते हैं। अगर आप इन डेट्स पर यहाँ पर आते हैं तो पा सकते हैं निःशुल्क प्रवेश, फ्री एंट्री, जो है 30 मार्च, 18 अप्रैल एंड 18 मई एंड 27 सितंबर। जो इस फोर्ट का एंट्री टिकट है, एक इंडियन टूरिस्ट के लिए ओनली 50 एंड इंडियन स्टूडेंट के लिए ओनली 20। एक यहाँ पर स्टूडेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने साथ में ला सकते हैं स्कूल आईडी। और इस बात का ध्यान रखा जाए, अगर आप होली के दिन आप यहाँ घूमना चाहते हैं तो आप होली के दिन यहाँ ना आएं, क्योंकि होली के दिन यह फोर्ट बंद रहता है। इस फोर्ट में काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ घूमने को आते हैं। अगर आप फोटो के शौकीन हैं तो आप यहाँ से व्यू पॉइंट में जाकर के एक से बढ़कर एक फोटो ले सकते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये कहलाता है अस्तबल, जो उस टाइम पर घोड़ों को यहाँ पर बांध कर रखा जाता था। और इसके ठीक पीछे दीवाने आम हुआ करता था, जहाँ पर एक आम लोगों के साथ में या राजा के जो भी खास प्रमुख हुआ करते थे उनके साथ बैठकर मीटिंग हुआ करती थी। और इस अस्तबल के ठीक पास में है एटीएम। पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ हुआ करता था, फिर बाद में इस किले को नाहरगढ़ के किले के नाम से जाने लगा, जिसका मतलब होता है शेर का निवास स्थान। ये किला एक डिफेंस
पर्पस के लिए बनवाया गया था। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये कहलाता है माधवेंद्र भवन। माधवेंद्र भवन जो महाराजा माधो सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था और वो टाइम था 1880, और जिनकी 9 रानियां थी। आप इस भवन में देखेंगे 9 महल जो बिल्कुल एक समान एक जैसे देखने को मिलेंगे, सबके अलग अलग 9 महल। एक 9 महल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि राजा किस रानी के पास गया तो दूसरी रानी को पता नहीं चल पाता था कि राजा किस रानी के पास है। जैसे कि बताया था महाराजा माधो सिंह की 9 रानियां, और उन 9 रानियों के अलग अलग 9 महल। जिस तरह से एक रानी का एक पैलेस, उसी तरह से 9 रानियों के 9 अलग अलग पैलेस जो बिल्कुल एक समान एक जैसे, ताकि आपस में उन रानियों में झगड़ा ना हो। ये जो बाहर आप पेंटिंग देख रहे हो ये 300 साल पुरानी पेंटिंग है। इधर देखने को मिलेगा आपको किचन। ये चिमनी हुआ करती थी, जो भी चूल्हे का धुआं हुआ करता था इस चिमनी से जाया करता था। ये किचन है और किचन की अलमारी, ये अलमारी हुआ करती थी। और किचन के ठीक सामने ये किचन स्टोर हुआ करता था, जो भी राशन अनाज हुआ करता था वो यहाँ पे स्टोर किया करते थे। जो ये दासी का टॉयलेट हुआ करता था और उसके ठीक सामने रानी का टॉयलेट। अगर इसको आप देखेंगे तो नीचे से काफी गहरा है ये बाथरूम हुआ करता था, और बाथरूम का पानी यहां से निकलता था। हर एक रानी के साथ में एक दासी रहा करती थी, तो ये दासी का रूम था। इसी के ठीक सामने ये दासी का ड्रेसिंग रूम। दासी का ड्रेसिंग रूम के अटैच था रानी के ड्रेसिंग रूम से। पहले दासी तैयार हुआ करती थी, फिर बाद में रानी को तैयार किया करती थी। रानी के ड्रेसिंग रूम से अटैच है रानी का बेडरूम। ये रानी का बेडरूम हुआ करता था, और जैसे कि बताया नीचे सर्दी में रहने के लिए और ऊपर गर्मी में रहने के लिए। तो इस रास्ते से बह करके बरसात का पानी आया करता था और इस रास्ते से नीचे की ओर जाया करता था। जो इस पैलेस के ठीक सामने 2 बावड़ी बनी हुई हैं, वहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ करता था बरसात का, और फिर बाद में उस पानी को अपने काम में लिया करते थे। जैसे कि बताया था ये ऊपर गर्मियों में रहने के लिए था। इन शीशों पे खसखस की टाटियां लग जाया करती थी और उनके जरिए से रूम ये ठंडा रहा करता था। ये जो मैंने आपको किचन बताया था, उस किचन में चिमनी थी, जो धुआं निकलता था वो चिमनी ये है। ये चिमनी इस रास्ते से धुआं बाहर निकल जाया करता था। और ये हुआ करता था रानी का ड्रेसिंग रूम। इसी के ठीक सामने दासी का ड्रेसिंग रूम, और ये रानी का बेडरूम। जैसे कि बताया था 600 फीट की ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ यह किला। इसके ठीक सामने आप देख सकते हैं जंतर मंतर। अब ये बताता हूं आपको किस तरह से राजा रानी के पास जाते थे और दूसरी रानी को पता नहीं चल पाता था। ये रास्ता दासियों का तैनात रहने का रास्ता था, और ये रास्ता राजा के जाने का रास्ता था। इसको बोलते हैं भूल भुलैया। अब बताता हूं कि राजा किस तरह से रानी के पास जाया करते थे। इसके ठीक गेट के पीछे एक दासी तैनात रहा करती थी, और दूसरी गेट की तरफ दूसरी
दासी तैनात रहा करती थी। राजा मान लो उस साइड से आ रहे हैं और राजा ने गेट खटखटाया। इसके पीछे दासी खड़ी रहा करती थी और दासी इस रास्ते से होते हुए वो बाहर की तरफ निकल जाया करती थी। तो राजा यहां पर आ गए तो वो किस तरफ जाना है, किस साइड को जाना है, वो किसी को भी मालूम नहीं होता था। अब चलकर दिखाता हूं राजा के इस भूल भुलैया रास्ते से होता हुआ राजा का पैलेस। और ये हुआ करता था राजा का पैलेस, जो यहाँ राजा रहा करते थे। काफ़ी बड़ा है रानियों के मुकाबले उनका महल, जो अंदर से रूम काफ़ी बड़े बड़े हैं और जो रूम अभी फ़िलहाल में बंद कर रहे हैं। तो जैसे कि बताया था, यहाँ से राजा बैठकर प्रोग्राम्स, जो भी कार्यक्रम हुआ करता था वो यहाँ से देखा करते थे। और सामने से उनकी 2 मेन पटरानियाँ और बाकी खिड़कियों से जो रानियाँ थी वो वहाँ से देखा करती थी। इन सीढ़ियों से एक सैनिक के अलावा दूसरा सैनिक ना ही आ सकता है और ना ही जा सकता है। इस महल के छत पर आकर के देख सकते हैं एक प्यारे जयपुर शहर को। अब मैं दिखाने वाला हूं आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, कैसे बरसात का पानी पहाड़ों से बह कर के आता था और कैसे उस पानी को इकट्ठा किया जाता था और कैसे उस पानी को, रेन वाटर को एक पीने लायक बनाया जाता था या अपने काम में लिया जाता था। देखिए, पहले बरसात का पानी इस महल से बहता हुआ और पहाड़ों से बह कर के इन सीढ़ियों के ज़रिए से, और इस तरह के छोटे छोटे चैनल्स बना रखे हैं, इस तरह से बहुत सारे चैनल्स हैं। तो इनके ज़रिए से पानी धीरे धीरे इन चैनल्स में इकट्ठा हुआ करता था। ये थोड़े डेप्थ है और ये जो देख रहे हैं ये भी एक नाला है, ठीक। ये काफ़ी लंबा नाला है, काफ़ी दूर से पानी बहता हुआ आता था और यहाँ पे इकट्ठा हुआ करता था। और इस नाले से बहता हुआ इस बड़े टाँके में इकट्ठा हुआ करता था। जो भी धूल मिट्टी हुआ करती थी वो नीचे बैठ जाया करती थी। फिर उसके बाद में जो भी पानी साफ हुआ करता था ऊपर ही ऊपर। और आप यहाँ से देखेंगे तो आपको छोटा सा एक नाला दिखाई दे रहा है, जो ये फुल हो जाया करता था। यहाँ से फिर पानी बहता हुआ नाले से जाया करता था बड़े टाँके की ओर। अभी मैं आपको अंदर से दिखाता, लेकिन अंदर जाने की परमिशन नहीं है। और ये जो देख रहे हो काफ़ी डेप्थ एरिया है ये वाला। फिर यहाँ से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इसी तरह से कम डेप्थ एरिया मिलेगा और फिर लास्ट में एक बड़े टाँके में पानी इकट्ठा हो जाया करता था। वो भी मैं आगे चलकर दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट में एक बड़े टाँके में, जिसको बोलते हैं बावड़ी, तो ये बावड़ी है, यहाँ पर लास्ट में पानी इकट्ठा हुआ जाया करता था और यहाँ से ही अपने एक पानी को काम में लिया जाता था। जैसे कि मैंने बताया, पहले इस किले को हॉन्टेड किले के नाम से भी जानते थे। महाराजा माधो सिंह द्वितीय द्वारा इस भवन को बनाना चाहा, तो उस टाइम पर जो भी मजदूर दिन में काम किया करते थे, फिर सुबह आकर के देखते थे तो उनको वो सुबह काम टूटा हुआ नज़र दिखाई देता था। तो ये इस तरह से चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया था। राजा बहुत परेशान, राजा ने पूछताछ की लेकिन किसी का कुछ जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन सपने में राजा के नाहर जी के नाम से आते हैं और वो बोलते हैं कि ये किला अगर तू मेरे नाम से बनवाएगा तब तो ये किला बन पाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। जब से फिर एक छोटा सा मंदिर नाहर जी के नाम से एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया और फिर बाद में इस किले का निर्माण करवाया गया। तो जब से ही इसको बोलते थे हॉन्टेड किला। तो दोस्तों, आप आ सकते हैं नाहरगढ़ फोर्ट,
जो आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच अच्छा टाइम रहता है। अगर आप ज़्यादा सर्दी में आते हैं यहाँ पर घूमने को तो अपने साथ आप ज़रूर अपने ऊनी कपड़े लाइएगा। अगर आप गर्मी में यहाँ पर आते हैं तो गर्मी में घूमना यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर खाने और पीने की बात की जाए तो आप खा सकते हैं दाल बाटी चूरमा, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, और घेवर और इमरती जैसी मिठाइयाँ। और आप जिस शहर से आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं तो जयपुर आना बहुत आसान है। आप आ सकते हैं ट्रेन के ज़रिए, बस के ज़रिए, या अपनी पर्सनल कार या गाड़ी के ज़रिए। तो दोस्तों, ये था नाहरगढ़ फोर्ट और ये थी मेरी वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।